हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में बेसिक्स को जाना था, जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया था। अब इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे वो बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको रफली समझाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे क्या आता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इधर ग्रॉस प्रॉफिट के आने के बाद सारी अदर इनकम्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं और इधर से टू साइड में क्या आता है? डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस। सारी इनकम्स ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ने के बाद सारे एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने के बाद हमारा क्या निकल के आता है? टू नेट प्रॉफिट या फिर बाय नेट लॉस। ठीक है जी, इतना हमने क्लास 11th में देखा था फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में। अब हमें क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? वो पार्टनर्स के खर्चे का अकाउंट बनता है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पार्टनर्स के अदर खर्चे जैसे सैलरी होगी, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आता है, ये जो नेट प्रॉफिट आया ये हमारा कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। और जो हमारा नेट लॉस हुआ अगर वो इधर आएगा टू नेट लॉस। अच्छा, पार्टनर्स के केस में इनकम हो सकती है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, बिजनेस के लिए इनकम हुई तो वो किधर आएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अब जो खर्चे हुए पार्टनर्स के, टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू अगर कोई कुछ अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा वो सब किधर जाएगा? टू साइड। और यहां पे हमारा क्या निकल के आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, वो प्रॉफिट जो फाइनली पार्टनर्स में बट जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइए अपने नोट्स में एक बार इसको देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बना, वही बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सारी इनकम्स ऐड कर दी, सारे एक्सपेंसेस घटा दिए, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। यही नेट प्रॉफिट हमारा कहां ट्रांसफर हो गया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड। और अगर बाय चांस लॉस आया तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड। अच्छा जी, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ध्यान रखना, किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। मतलब कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो किसके लिए नेट प्रॉफिट होता है? जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए वो नेट प्रॉफिट काम का होता है। लेकिन अब वो नेट प्रॉफिट में पार्टनर्स की इनकम, जो पार्टनर से इनकम हुई बिजनेस को, पार्टनर्स के सारे खर्चे, वो सब घटेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड में जाएगा। और वो किस चीज के लिए यूटिलाइज होगा? किस चीज के लिए यूटिलाइज होगा वो प्रॉफिट? वो यूटिलाइज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। इस चीज के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। अच्छा, कोई सैलरी, कोई कमीशन हुई पार्टनर की तो देने के लिए। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब थ्योरी टॉपिक्स करा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को कब दिया जाता है? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया जाता, याद है? अच्छा, उसके बाद
कुछ अगर हमें पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसमें पहुंचाना हो, रिजर्व में, तो भी इसी अकाउंट में डलेगा। रिजर्व बोले तो फ्यूचर में यूज करने के लिए कुछ प्रॉफिट को अलग करके रख दिया जाता है, पार्टनर्स में बांटते नहीं। अच्छा, और जो बचा हुआ प्रॉफिट आता है वो किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं वो डीड में लिखा होगा, और अगर कुछ नहीं लिखा तो मैंने क्या बताया था, इक्वली बटेगा। ओके, एक बार इसका स्पेसिमेन देखते हैं, फॉर्मेट कैसा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है। सबसे पहले टॉप पे हेडिंग डल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा पीरियड होगा। ओके, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर नेट प्रॉफिट हुआ, या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर नेट लॉस हुआ। अच्छा, फिर बाय साइड में जो भी अगर पार्टनर्स की वजह से बिजनेस को कोई इनकम हुई, फॉर एग्जांपल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए की बी की जितने भी पार्टनर्स होंगे। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताया था मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, तो वो डल जाएगा यहाँ पे अगर पार्टनर्स कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं। उसके बाद कोई पार्टनर अगर सैलरी ले रहा है तो वो डल जाएगा टू साइड में, कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है तो वो डल जाएगा टू साइड में, कुछ अमाउंट अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डल जाएगा टू साइड में। सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी बताया था आपने लास्ट वीडियो में, क्या वो भी डलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं, वो चार जगह प्रॉफिट होता है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। अच्छा सर, जो भी ये सारे इनकम जोड़ने के बाद, खर्चे घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो कहां जाएगा, वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। किसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के, समझे। ओके, अब इसमें एक दो पॉइंट और देखते हैं। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, वो मैं आगे बताऊंगा फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कैसे होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के केस में जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। फिलहाल इतना ध्यान रखो, बाद में फिर समझाऊंगा क्या था। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर मेथड फॉलो कर रहा है बिजनेस, तो जो भी प्रॉफिट हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा कहां जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल पढ़िए एक बार, क्या बोलता है। हाँ जी, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो इनका रेशियो क्या हुआ, इक्वल रेशियो। अच्छा, इसने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, हमें इंफॉर्मेशन दे दी, कैपिटल्स दे दी ए और बी की। कैपिटल्स क्यों दी होगी इसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मेरे को दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही दिया हुआ है, कितना, 50,000 और 70,000। ओके, सैलरी दी हुई है ए की 50,000 पर मंथ, ज्यादा होगी, इसको ना 5,000 पर मंथ कर लेना, 5,000 पर मंथ। ए की सैलरी कितनी दी हुई है, 5,000 पर मंथ। कमीशन कितना दिया हुआ है बी का, 50,000 रुपए। रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, 80,000, और नेट प्रॉफिट हमें दे दिया कितना, 6 लाख रुपए। अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए बनाते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन बनाएंगे, वही फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा ईयर एंडेड होगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है जी। फिर यहां पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ओके, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है अपने पास, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए अपना बाय साइड में आ गया। अच्छा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं डालेंगे। अच्छा, उसके बाद टू साइड में क्या क्या डालता था, सारे पार्टनर्स के खर्चे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां क्या आएगा, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बी का, दो पार्टनर्स हैं, ए का कितना दिया हुआ है, 50,000, और बी का कितने दिया हुआ है, 70,000, 70,000। तो टोटल 1,20,000 टोटल आ गया। अच्छा, उसके बाद सैलरी, ये भी खर्चा है पार्टनर्स का, टू
सैलरी किसकी दी हुई है? ए की। ए को कितनी सैलरी मिल रही है? 5,000 पर मंथ। अच्छा, एक महीने की, ध्यान देना क्वेश्चन में, ये एक महीने की सैलरी दी हुई है, पूरे साल की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 12 तो कितनी होगी? 60,000 रुपए। ओके, और कुछ भी दिया हुआ है खर्चा? हाँ, कमीशन नाम का खर्चा दिया हुआ है, तो 2 कमीशन। किसका कमीशन है? बी का। ये निकला हुआ अमाउंट ही दे दिया, कितना है? पूरा 50,000 रुपए। ये 60,000 था। अच्छा, और भी कोई खर्चा दिया हुआ है? हाँ, रिजर्व में ट्रांसफर, तो 2 ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपए। अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट। कितना डिविजिबल प्रॉफिट आया? 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 6 लाख में से खर्चे घटाओ, 2 लाख, 3 लाख 10,000। देखो 6 लाख माइनस 1 20, इनको जोड़ो, 1 20 प्लस 80 2 लाख, 2 लाख 60,000 और 3 लाख 10,000, तो 2 लाख 90,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया। 2 लाख 90,000। अच्छा, 90,000, 2 लाख 90,000 जो आया, ए और बी में बटेगा पार्टनर्स में, किस रेशो में बटेगा? इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में यहां क्या कहा गया कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। तो ए और बी में कितना बटेगा? हाफ हाफ। तो 1,45,000 और 1,45,000। समझे? तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट डाल दिया, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर का खर्चा था 50,000 70,000, टोटल 1,20 आ गया। 2 सैलरी 5,000 पर मंथ दी हुई थी, पूरे साल की निकाल के 60,000 डाल दी। 2 कमीशन 50,000 अमाउंट का अमाउंट दिया हुआ था पूरा डाल दिया। 2 ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना हमने रिजर्व में इकट्ठा करके रखा प्रॉफिट को 80,000 रुपए वो डाल दिए। जो बचा हुआ प्रॉफिट आया 2,90,000 वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस तरह से? इक्वली कहा क्वेश्चन में, तो हाफ हाफ, 1,45 1,45। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जाना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है जिसमें पार्टनर्स के सारे खर्चे और इनकम्स बढ़ती है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।